खर्ची की मैं बात कर रहा था। फिजूल खर्ची अभी आपने एम्प्लॉय कॉस्ट पे आप ले गए, मैं फिजूल खर्ची यहाँ जोड़ना चाहूंगा। पावर कारपोरेशन और यूपीपीसीएल का कुछ कॉमन खर्चा है। फिजूल खर्ची का मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा महोदय, आयोग इस पर विशेष ध्यान दे। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पावर कारपोरेशन यूपीपीसीएल की तरफ से लेटरल एंट्री कर रहा है, लेटरल एंट्री पर भर्ती कर रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी इंजेक्शन पोस्ट है सहायक लेखाकार, उसकी तो आप परीक्षा लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, और लेटरल एंट्री सीजीएफ तक आप कर रहे हैं। 4 लाख तनख्वाह वाले को आप सीधे भर्ती कर रहे हैं, डीजीएम की सीधी भर्ती कर रहे हैं, सीजीएम की सीधी भर्ती कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आज इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो बड़ा मामला सामने आएगा। मुझे पता है कि कैसे लेटरल एंट्री हो रही है, मुझे पता है कि 4 लाख रुपए नौकरी करने के लिए आप इंटरव्यू लेवल पर केवल लेटरल एंट्री कर रहे हैं, उसकी इंजेक्शन पोस्ट पे परीक्षा में होती है। ये फिजूल खर्ची प्रदेश के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में नहीं जाना चाहिए जब तक जांच करके इसका मामला खुलासा न हो जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला आता है और यहीं तक नहीं पहुंचा, एक और खुलासा करना चाहूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज की डेट में संविदा पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी को जो इनको चहेते लोग होंगे या जो इनको एक्सपर्ट जिनको कहते हैं उनको 40,000 50,000 के संविदा पे डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास कराया जा रहा है। ये फिजूल खर्ची हम नहीं बहन करेंगे, ये फिजूल खर्ची जिसको बहन करना करे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय, मैं आपको गोपनीय तरीके से ये दूंगा, अगर जितने लेटरल एंट्री में लोग आए हुए हैं उसमें एक अधिकारी ऐसा है, अगर उसकी आप मोबाइल बिलिंग निकाल लें, लेटरल एंट्री पर फॉर्म भरने के पहले लगातार बात हो रही है। ये भ्रष्टाचार के मामले में बहुत गंभीर मामला है, इस पर विचार करना होगा। नहीं तो आने वाले समय में जब अकाउंटिंग में इस प्रकार से लेटरल एंट्री पर वो हो रहा है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता हो। महोदय आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप इस पर आगे जरूर कुछ करेंगे और इस प्रकार की फिजूल खर्ची को प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं आएगा, इसीलिए मैं इस मुद्दे को यहां उठा रहा था। महोदय आपने कहा जरा ओएनएम जो हमारा एआरआर में था वो लगभग 1297 था, अब वो 1645 हो गया। आपके ट्रूअप में एपीआर में लगभग 29% की बढ़ोतरी हो गई महोदय, 29% की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन आप ट्रांसमिशन और उसके मानक पर जब आप जाएंगे तो ये 29% की बढ़ोतरी 13% से ज्यादा रही, उसका मैं आपको ब्रेकअप भी दे दूंगा महोदय। इसके बाद एम्प्लॉय की बात मैंने बताई दिया कि 54% उसकी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि अनाप शनाप फिजूल खर्ची ऐसे लिटरल एंट्री 3 लाख 4 लाख वाली लिटरल एंट्री होगी तो ऐसे ही होगा। आने वाले समय में हो सकता आप 10 लाख की कोई लिटरल एंट्री कर ले तो ये फिगर 140% पहुंच जाएगी बढ़ोतरी की, और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कास्ट में आपने कहा कि साहब 1417 करोड़ की जगह 1876 करोड़, लगभग 32% बढ़ोतरी हो गई। ऐसा नहीं चलता, डिप्रिसिएशन कास्ट के नार्म है, उसको आप नार्म को आप करिए तो केवल 12.5% आएगा, तो उसको भी आप सही कर लें, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को नहीं भुगतना चाहिए महोदय। इसके बाद मैं आना चाहूंगा महोदय कि ये कहते हैं कि साहब जो हमारा नॉन टैरिफ इनकम है 114 करोड़ था 178 करोड़ पहुंच गया। हमें जाना जाएगा अभी उन्होंने फाइबर पे भी बहुत कुछ नॉन टैरिफ इनकम में और भी इनके पास आया हो सकता है प्रूफ में आए, तो निश्चित तौर पर इसकी दिशा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, 56% बढ़ोतरी किए हैं। इसके लिए भी इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि जो काम अच्छा हो रहा है तो उस पर धन्यवाद बनता है। महोदय टीबीसीबी पर आना चाहूंगा, महोदय टीबीसीबी पर आऊंगा। आपको याद होगा महोदय जब टीबीसीबी का कानून विद्युत नियामक आयोग में बन रहा था, मामला माननीय मुख्यमंत्री तक जब यहाँ कानून बना, हमने कहा महोदय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए 100 करोड़ तक टीबीसीबी के वर्क यूपीपीसीएल को करने दिया जाए, क्योंकि टीबीसीबी में जो टेंडर हो रहे हैं, जो पीजीसीआईएल हुआ या अडानी हुआ या और भी लोगों को जो आप लीनो लाइन या वो बनाने के दे रहे हैं, उसमें महोदय अगर जब मैंने ओएनएम काट के पूरा खर्चा निकाला तो लगभग 12% हाई साइड में है, और अगर हमारा ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन टीबीसीबी में काम कर रहा है तो 12 साइड लोअर साइड में है। तो इसका मतलब टीबीसीबी में ज्यादा से ज्यादा हमको बढ़ावा ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को देना पड़ेगा, जिससे उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिले, और जब रेट कम होगा तो उसका लाभ अपने आप आगे वो होगा। तो महोदय इस पर आपका बहुत अध्ययन है आप सबका, इस पर मैं चाहूंगा टीबीसीबी पर जो हमारे कानून है उसकी दिशा में, उसमें आपने इमरजेंसी में लिखा है कि 100 करोड़ तक आपसे अप्रूवल से ये काम करेंगे, लेकिन महोदय मैं चाहूंगा उसमें शिथिलता बरतने की जरूरत है, तो पावर ट्रांसमिशन को बचाने के लिए उसमें शिथिलता बरती जाए, क्योंकि जिससे आने वाले समय में हमारा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन बचा रहे, क्योंकि उसको बचाना हमारे प्रदेश की जनता के लिए बहुत हितकर है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। कॉर्पोरेशन में 132 केवी और 220 केवी सब स्टेशन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बने हैं जो 2021 और 2022 से ऊर्जीकृत है, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। करोड़ों अरबों रुपए उन पर खर्च किया गया। क्यों खर्च किया गया? लोन लेते हैं आप, उसका इंटरेस्ट आप देते हैं 14 से 15। अगर आपके सब स्टेशन 132 केवी और 220 केवी के खड़े पड़े हैं, ऊर्जीकृत है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास बेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की जनता के लिए अगर आपने पावर हाउस लगाया तो निश्चित तौर पर उसका वो होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, लखनऊ का ही उदाहरण दे दूं, 132 केवी जेटा दिसंबर 2021 से तैयार पड़ा है, 220 केवी 17 दिसंबर 2022 से तैयार पड़ा है,
ऊर्जीकृत है, उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका आप आकलन निकालेंगे तो आपको बहुत चौंकाने वाला सामने नजर आएगा कि ट्रांसमिशन केवल भाई सब स्टेशन बनाने की जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 30% सब स्टेशन हमारे अंडरलोड है, 80% सब स्टेशन हमारे ओवरलोड है। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तो कहां पे सब स्टेशनों का जाल हमें बनाना है, पॉलिटिकल रूप से सब स्टेशनों का जाल नहीं बनाया जा सकता। टेक्निकली फिजिबल जहां पे होगा, जहां जरूरत होगी वहां पर हमको आपको सब स्टेशनों का निर्माण करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रही तो आने वाले समय में कुछ क्षेत्रों में तो सब स्टेशनों का जाल बंद दिख जाएगा, जहां जरूरत नहीं होगी और जहां जरूरत होगी वहां लोग पसीने बहाएंगे। इस पर बहुत ध्यान देना जरूरत है। मैं दूसरा आना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।